नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर, हमें फिगर गिवन है ये, दिस इज द फिगर, यहां पर हमें गिवन है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। एक्स हमारा क्या है, दिस इज x एंड दिस इज y। गिवन हमें क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यानी इन दोनों एंगल्स का सम इज इक्वल टू z प्लस w, यानी कि w प्लस z। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB को हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। टू प्रूव AOB इज अ लाइन। AOB अगर लाइन है, कैसे प्रूव कर सकते हैं, हमने जो लीनियर पेयर किया था कि लीनियर पेयर के अंदर जो एंगल्स का सम है, अगर कोई भी रे अगर किसी लाइन पर स्टैंड करती है तो उन दोनों एंगल्स का सम, उससे जो दो एंगल्स फॉर्म होते हैं उनका सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये हमने किया था लीनियर पेयर। एंड इसी का कॉन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, दैट इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री मीन्स दे मस्ट स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द रे मस्ट बी स्टैंड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो दो अनकॉमन आर्म्स हैं वो हमारी हमेशा ऑपोजिट रेज होंगे एंड टू ऑपोजिट रेज ऑलवेज फॉर्म अ लाइन। अगर टू ऑपोजिट रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट हैं वो हमेशा एक लाइन ही फॉर्म करेगी। तो अगर हम OB एंड OA को ऑपोजिट रेज प्रूव कर दें एंड O इसके अंदर कॉमन पॉइंट हो जाएगा, यानी एडजेसेंट एंगल्स में अगर हम अनकॉमन आर्म्स को ऑपोजिट रेज प्रूव कर दें तो वो लीनियर पेयर बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x प्लस वाई का सम 180 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये 180 डिग्री हो जाता है तो हम कह लेंगे कि जो OB और OA है वो ऑपोजिट रेज हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं ये हमारा कंप्लीट एंगल है, ये पूरा हमारा कंप्लीट एंगल है जिसका सम 360 डिग्री होगा, राइट। तो हम लिखते हैं OB, OC, OA एंड OD रेज OB, OC, OA and OD form a complete angle because they have the same initial point O। इस टाइप ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, ये अभी हमने जो लास्ट हमारा वीडियो था उसके अंदर जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज 6.1 का जो थर्ड एग्जाम्पल था उसमें हमने यही चीज प्रूव किया था। तो उसी स्टेटमेंट को हम यहां पर यूज करते हैं। इन सभी एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, यानी कि एंगल x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पता चल गया कि इन चारों एंगल्स का सम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज 360 डिग्री कंप्लीट एंगल। एंड हमें ये पता है जो w प्लस जेड है वो x प्लस वाई के इक्वल है, सिंस w प्लस जेड इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो हम z प्लस w की वैल्यू x प्लस वाई डालें या x प्लस वाई की वैल्यू w प्लस जेड डालें, वो एक ही बात रहेगी। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की वैल्यू भी हम x प्लस वाई डाल देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, देयरफॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई हमें पता चल गया 180 डिग्री, राइट। x हमारा क्या है, एंगल BOC, और y हमारा क्या है, एंगल AOC। दिस इंप्लाइज x इज एंगल BOC and y is angle AOC. This is 180 degree because x is angle BOC and y is angle AOC. इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब
OB and OA are opposite rays. This implies OB and OC are opposite rays with a common point O. O इनका common point है with the same initial point O, having same starting point O, यानी जो OB और OA है दोनों अपोजिट रेस हैं और दोनों रेस का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो O है। इसका मतलब दे फॉर्म अ लाइन। दिस इंप्लाइज AOB is a line, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। इसके अंदर हमने क्या करा, क्वेश्चन के अंदर कंप्लीट एंगल लिया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 है, w प्लस जेड हमें गिवन है, x प्लस वाई हमने क्या करा, वैल्यू प्लेस कर दी तो उससे ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई आया, जिससे कि x प्लस वाई हमने 180 डिग्री प्रूव कर दिया। x प्लस वाई अगर 180 डिग्री है इसका मतलब जो हमारा लीनियर पेयर का कॉन्वर्स था उसके थ्रू जो OB एंड OA है ऑपोजिट रेस प्रूव हो गई, एंड इफ दे आर ऑपोजिट रेस मींस AB इज अ स्ट्रेट लाइन। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.1 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हमारा वो यही है। एग्जाम में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन द गिवन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ ये हमें लाइन गिवन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, जो रे OR है वो परपेंडिकुलर है PQ के ऊपर, यानी कि ये एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है। OS इज अनदर रे, OS एक और रे है जो कि OP एंड OR के बीच में लाई कर रही है। रे OP एंड OR के बीच में देयर इज एनी रे OS। हमें प्रूव करना है एंगल ROS, एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस POS। ROS को हमें प्रूव करना है, यानी दिस वी हैव टू प्रूव, ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी है। ROS को हमें प्रूव करना है हाफ ऑफ QOS माइनस POS। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम सीधा सीधा क्या करते हैं, QOS जो एंगल है हमारा वो फाइंड आउट कर लें एंड POS फाइंड आउट कर लें, दोनों स्टेटमेंट्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं QOS हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल QOS जो है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं QOR, एंगल QOR प्लस एंगल ROS में, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इज दिस होल एंगल प्लस एंगल ROS, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम यहां पर वैल्यू प्लेस करते हैं, जो ROQ है, ROQ ये हमें कितना गिवन है 90 डिग्री, तो QOR को हम क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हम यहां लिख देते हैं, गिवन एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री, QOR 90 डिग्री गिवन है। तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं, QOS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS। अब हम क्या करते हैं, QOS तो हमारे पास आ गया, QOS हम फाइंड आउट करें POS। POS को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, हमें ये पता है ये अगर 90 है तो ये कितना 90 होगा, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है 90 डिग्री है, तो ये हम लेकर चलते हैं एंगल POR इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQR। OR जो है वो PR पर परपेंडिकुलर है। POR को हम ब्रेक कर देते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS में। यहां पर रीजन लिख देते हैं बिकॉज
एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। यहां से हम पी ओ एस को अगर सेपरेट करें तो जो एंगल पी ओ एस है वो हो गया हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल आर ओ एस। इसको हम यहां पर ले आए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। हम क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स को सबट्रैक्ट कर देते हैं, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। तो हमें डायरेक्टली क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस मिल जाएगा, जो कि हमें यहां पर प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगी, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल आर ओ एस माइनस दिस इज 90 माइनस एंगल आर ओ एस। यहां पर हम ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये स्टेटमेंट तो हमें चाहिए थी एज इट इज। यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं, 90 प्लस एंगल आर ओ एस, ओपन करेंगे ब्रैकेट, साइन चेंज होगा, माइनस 90 एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंगल आर ओ एस। ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस आर ओ एस, ट्वाइस ऑफ आर ओ एस हो जाएगा। ये दोनों ऐड होंगे, दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। हमें फाइंड आउट करना था क्या, एंगल आर ओ एस। तो आर ओ एस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दें। ये वाला जो 2 है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। हमें ये गिवन है कि जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 60 डिग्री है, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को पॉइंट पी पर प्रोड्यूस करा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करा है मतलब एक्स टू वाई प्रोड्यूस करा है। एक्स वाई को प्रोड्यूस करने का मतलब होता है, अगर ये हमारा x है और ये y है, एक्स वाई को प्रोड्यूस करने का मतलब होता है एक्स टू वाई हमें प्रोड्यूस करना है, और अगर वाई एक्स प्रोड्यूस होगा तो वाई टू एक्स हम प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर बोला है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ड्रॉ अ फिगर। हमें फिगर ड्रॉ करनी है इस इंफॉर्मेशन से। आगे हमें गिवन है रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। जो रे वाई क्यू है वो जेड वाई पी को बाइसेक्ट करती है। हमें एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट करना है। रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट तो पता ही है, अगर हम एंगल क्यू वाई पी फाइंड आउट कर लें, उसे 360 में से माइनस करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमें पता चल जाएगा। तो हम देख सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में बोला है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री। तो हम एक एंगल एक्स वाई जेड ड्रॉ करते हैं 64 डिग्री। एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ये हमने एंगल ड्रॉ करा। अब वो क्या कहता है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। एक्स वाई को एक पॉइंट पी पर हमने प्रोड्यूस कर दिया, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट पी, हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी। अब वो कह रहा है रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। जेड वाई पी ये वाला एंगल है, इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, रे वाई क्यू। वाई क्यू जो है एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, ये हो गई हमारी वाई क्यू। अब ये अगर इसको बाइसेक्ट कर रही है यानी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है, तो हम सीधा सीधा इसको x और इसको x ले सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू जो कि सीधा सीधा 64 प्लस x हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर x फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स वाई पी इज अ line and yz stands on xyp and yz stands
on x, y, p. This implies angle x, y, z plus angle z, y, p is equal to 180 degree linear pair. हम क्या करते हैं, जो z, y, p है उसको ब्रेक कर देते हैं. x, y, z हमें गिवन है 60 डिग्री, इसको हम ब्रेक कर देते हैं z, y, p को z, y, q प्लस एंगल q, y, p इज इक्वल टू 180 डिग्री. और हम ये अजम्पशन भी लेकर चलते हैं, एंगल हमें इक्वल गिवन है, सिंस y, q bisects angle z, y, p. Therefore, angle z, y, q is equal to angle q, y, p. Let it be x. x लेट कर लेते हैं तो ये अब हमारा क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, x, y, z is 64 plus z, y, q is x and q, y, p is x is equal to 180 degree. 64 plus 2x is equal to 180 degree. 2x is equal to 180 degree minus 64. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें. 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, 116 आ गया हमारा x, 2x. therefore x is equal to 116 divided by 2. 2 5 are 10, 2 8 are 16. तो जो x है हमारा वो पता चल गया 58 डिग्रीज. x हमें पता चल गया 58 डिग्रीज. अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, एंगल x, y, q. x, y, q. एंगल x, y, q को हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, x, y, z प्लस x में. x, y, q को हम x, y, z प्लस x लिख सकते हैं. तो एंगल x, y, q इज इक्वल टू x, y, z हमारा कितना है 64 प्लस कितना निकाला 58 डिग्री. तो देयरफॉर एंगल x, y, q इज इक्वल टू, दोनों को प्लस कर दें, 8 प्लस 4 12, 122 डिग्री. 122 डिग्री आ गया हमारा x, y, q. हमें फाइंड आउट करना है अब x, y, q. तो हमें पता चल गया रिफ्लेक्स एंगल q, y, p. q, y, p. रिफ्लेक्स एंगल q, y, p इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल q, y, p, यानी कि 360 माइनस q, y, p हमारा कितना है, q, y, p इज x. और x हमने क्या निकाला है 58 डिग्री. तो ये आ गया 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री. सो दिस इज 302 डिग्री. तो हमें पता चल गया जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, दिस इज 302 डिग्रीज. ये था हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6. ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 6.1, हमने इसके क्वेश्चन सॉल्व करे. सारे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो गए हैं. नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे.